हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के अड्डा। आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है आपका करंट अफेयर 26 नवंबर 2022। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होती है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और हम सभी का मोटिवेशन भी बना रहे नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के पहले शिकारी विरोधी कुत्ते का निधन हाल में ही हुआ, उसका नाम क्या था। देखिए, उसका नाम जोरब था। क्या नाम था दोस्तों उसका? जोरब नाम था उसका। असम में ये K9 यूनिट है, जो कि एक असम में जो यूनिट बना रखी है उसका नाम K9 यूनिट है। वो किसके लिए होती है? वो जो शिकारी लोग होते हैं ना, उनका शिकार करने के लिए होती है। मतलब जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं या किसी प्रकार की तस्करी करते हैं, उनका पीछा करने के लिए क्या है, K9 यूनिट बना रखी है। उसका सदस्य था ये स्क्वाड का। ठीक है। और ये किस प्रजाति का था जी? ये बेल्जियम में मिलियन नामक एक ब्रीड की एक प्रजाति है, उसका ये मतलब सदस्य था, एक तरह से उस जाति का था। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, जोरब किस ब्रीड का था? मिलियन ब्रीड का था। किस यूनिट का था? वो K9 यूनिट का था। वो यूनिट कहाँ पे है? वो असम में है। ठीक है। तो कई तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल में ही किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये अंतरिक्ष यान, इसका आंसर सीधा हो जाएगा, अमेरिका ने किया है। देखिए, ओरियन अंतरिक्ष यान जो है ना, उससे अब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके? उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कब चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ है? ये 25 नवंबर को स्थापित हुआ है। इसको कहाँ भेजा गया है? इसको चंद्रमा पर भेजा गया है जी दोस्तों। ठीक है। कि ये मानव रहित था या इसमें मानव गए हैं? ये मानव रहित था, एक तरह से परीक्षण के तौर पर 3 मानव डम्मी इसमें रखी गई थी। ठीक है। तो क्या था ये? ओरियन अंतरिक्ष यान एक चंद्रमा पे नासा ने भेजा है, 25 नवंबर को स्थापित हो चुका है। दूसरा क्या है, ये मानव रहित विमान था। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक तरह से यात्रियों की सुरक्षा को जांच करना है कि भाई कल को हम यात्री अगर भेजेंगे चंद्रमा पे तो वो सुरक्षित रह सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय कंपनी ने बिसलेरी का जो है वो 7,000 रुपये में घोषणा की उसको लेने की? तो टाटा कंपनी ने जो है ना, इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो बिसलेरी कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। देखिए, बिसलेरी कंपनी दोस्तों क्या है? बिसलेरी कंपनी जो है भारत की पानी की एक ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। आप लोग भी देखते होंगे, कभी भी आप पानी मांगते हो तो क्या मांगोगे? भाई बिसलेरी दे दो। आप शॉप से क्या कहेंगे? एक बिसलेरी की बोतल देना भाई। तो बिसलेरी क्या है, बहुत ब्रांडेड, मतलब बहुत बड़ी ब्रांड है आज के टाइम में। 60% जो हिस्सा है ना हिंदुस्तान में पानी में, इसी का है। अब इसके कुछ बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो ये पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। क्या थी दोस्तों? एक पहले ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि मलेरिया की दवा बनाती थी। ठीक है। बिसलेरी के फाउंडर बिजनेसमैन फेलिक्स बिसलेरी थे। फेलिक्स की मौत के बाद उसके परिवार के डॉक्टर रोजी ने कंपनी को संभाला। ठीक है। देखिए भैया, जो बिसलेरी कंपनी थी ना, ये इसके हाल में तो जो अभी जो फिलहाल जो इसके चेयरमैन है, जो इसके मालिक है, वो श्री रमेश चौहान जी है। ठीक है। और वो अपनी बेटी जयंती के साथ मिलकर क्या है, इसका कार्यभार संभालते हैं। दूसरा क्या है, इसकी जो पीछे की हिस्ट्री है, ये पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो थी ना, थी बिसलेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मलेरिया दवा बेचने का काम करती थी। बिसलेरी के फाउंडर बिजनेस फेलिक्स बिसलेरी थे। फेलिक्स की मौत के बाद उसके परिवार के डॉक्टर रोजी ने इसको संभाला और उसने अपने भारतीय वकील था, उसका कोई दोस्त खुसरू संतूक नाम था उसका, उसको मिलकर साथ के बिसलेरी को लॉन्च किया था भारत में। ठीक है। तो इसको बाद में रमेश चौहान जी ने खरीद लिया था। अब रमेश चौहान जी की उम्र हो चुकी है 82 साल। उनकी लड़की है जी जयंती, जो मतलब क्या है, इस काम को भी काफ़ी समय से संभाल रही, लेकिन हो सकता है भी उनका इंटरेस्ट इसमें ना हो, दूसरे फील्ड में हो, तो उन्होंने इसको बेचने की निर्णय लिया है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फोर्थ क्वेश्चन कि CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? मुंबई है दोस्तों। कौन सा है जी दोस्तों? मुंबई। CDP की जलवायु कार्य सूची में शीर्ष पर रहने वाला, मतलब जिसने CDP का मतलब क्या है दोस्तों? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो शहर है, दक्षिण एशियाई शहर है, ये इसको सबसे ऊपर रखा गया है। मतलब इसने सबसे अच्छे कार्य किए हैं इसको कार्बन को रोकने के लिए। आगे क्या है दोस्तों? किस नेता को हाल में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की जो तमगा मिला है? कौन है भाई सर्वाधिक लोकप्रिय? अभी जो किस नेता को हाल में नरेंद्र मोदी जी को क्या है ना, सबसे जो है ना वैश्विक स्तर पर पॉपुलर नेता के तौर पर इसको माना गया दोस्तों। ऑल एग्जाम जी के स्टडी देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगी। आपके काम की है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो लेकिन हम सभी वीडियो जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे दोस्तों ये। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए,
अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है जी। ठीक है, ये क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट और कलेक्शन सेंटर? मैं बताऊं अगर आपको, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्टिंग होती है आपकी फसल की कटाई। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर मतलब होगा कि फसल की कटाई के बाद का जो कोई सेंटर है, ऐसी जगह है जहाँ पे अपना किसान अपनी फसल को रख सके। रूरल कलेक्शन सेंटर भी इसी तरह का भाई। ठीक है, तो त्रिपुरा ने क्या है ना इसका उद्घाटन किया है। उसमें क्या फसल जो है किसानों की वो कई दिन तक अपनी उसमें रख सकते हैं बिना कुछ उसको नुकसान हुए। ठीक है दोस्तों, तो छठा क्वेश्चन ये हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अभी हाल में ही किसकी ने अपनी पुस्तक नवयुवृत्त का विमोचन किया है? तो इसके लेखक कौन है? नवयुवृत्त के लेखक कौन है जी? राखी कपूर है। कौन है? राखी कपूर इसके लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। अभी हाल में ही फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? राजेंद्र पवार जी को। किसको किया गया है जी? राजेंद्र पवार जी को किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सा खिलाड़ी हाल में ही फुटबॉलर कौन सा खिलाड़ी है, मतलब वो फुटबॉलर है जिसको 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहले खिलाड़ी बन गए हैं? मतलब देखिए 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और उनमें उन्होंने गोल भी किए हैं। तो ऐसे जो खिलाड़ी कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, बड़े फेमस खिलाड़ी हैं ये अपने फुटबॉल जगत के, समझे। तो इनका लोगों को भी बहुत क्रेज़ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना इससे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और 5 में उन्होंने गोल किए हैं। अब क्वेश्चन है अभी हमारा, अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मलेशिया के जो है ना वो प्रधानमंत्री, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं, कौन है वो? अनवर इब्राहिम है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये सभी क्वेश्चंस जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स साथ साथ में ही हम आपको जीके जनरल नॉलेज की जानकारी, हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा की जानकारी, जीके की जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड वो सभी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।